हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम लोग यूपी पीसीएस जो प्रीलिम्स होने वाला है अक्टूबर में, इसमें करंट अफेयर को लेके हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, प्लस इसमें समय के साथ मतलब आप देखेंगे 23 से जो 24 में प्रीलिम्स हुआ करंट अफेयर मतलब देखेंगे तो लगभग 360 चेंजेस आए हैं क्वेश्चन पूछने की पैटर्न में। तो हमारी उसके अकॉर्डिंग क्या रणनीति होनी चाहिए हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे। साथ में हम लोग 2024 2023 के करंट अफेयर के क्वेश्चन भी एनालिसिस करेंगे। तो आपको बस क्या करना है कि पूरी वीडियो में बने रहना है लास्ट तक, और देखेंगे तो शायद ही यूट्यूब पे बहुत ही कम लोग आपको मिलेंगे जो इस तरीके से एनालिसिस करके आपको कोई वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, अब देखिए करंट अफेयर का इसमें हमारा इंपॉर्टेंस क्यों है, हमारे रिसोर्स क्या फॉलो करने चाहिए, प्लस प्रेजेंट टाइम में न्यू क्वेश्चन पूछने का क्या पैटर्न चेंज हुआ उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, साथ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसमें आप देखेंगे 80% के आसपास क्वेश्चन बस उन्हीं टॉपिक से आता है। ठीक है, तो देखिए बेसिकली आप देखेंगे तो यूपी पीसीएस जो करंट अफेयर पूछने का तरीका है उसमें नेशनल न्यूज़ आती है, इंटरनेशनल न्यूज़ प्लस इकोनॉमिक इवेंट में देखेंगे तो यूपी के इकोनॉमिक सर्वे और बजट प्लस नेशनल मतलब ऑल ओवर इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे और बजट से क्वेश्चन आएंगे, प्लस यूपी से करंट अफेयर जो होते हैं यूपी के स्पेशल करंट अफेयर वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिकली मोटा मोटी यही जो चार टॉपिक है यहीं से करंट बनते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि करंट अफेयर हम लोग इतना क्यों पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए हर साल देखेंगे तो 32 से 35 करंट अफेयर पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग उस हिसाब से शामिल करें, जैसे कि अभी कहीं हो सकता है कि साइट कोई हड़प्पा साइट है खुदाई हुई, कोई प्राचीन मंदिर मिल गया या कहीं अवशेष मिले, तो अगर आप उस हिसाब से जोड़ेंगे, क्योंकि अगर वो चीज़ें मिली तो वो एक प्रकार से आप उसको हिस्ट्री में भी काउंट कर सकते हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन, या फिर अगर करंट अफेयर में करेंगे तो आप देखेंगे करीब 35 से 38 40 आसपास क्वेश्चन पहुंचने लगते हैं। ठीक है, तो इसलिए करंट अफेयर नॉर्मली आप पढ़ेंगे तब भी 32 से 35 के बीच में आता ही है। तो इसलिए बहुत ही मतलब हमारे लिए करंट अफेयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मतलब अगर यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स आपको क्लियर करना है तो करंट अफेयर आपको मजबूती से करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए और देखिए इस 32 से 35 में आप देखेंगे तो 4 से 5 क्वेश्चन क्या आएगा, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आएगा, जिसमें बजट होगा, आर्थिक सर्वे से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और इसमें बहुत जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आती हैं अभी हम देखेंगे कि 2024-2023 में कैसे रिपोर्ट्स से या इंडेक्सेस से क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, इससे भी देखेंगे। ठीक है, और इसी देखिए इसी रिपोर्ट्स इंडेक्सेस या जो छोटे इकोनॉमिक्स टॉपिक हैं या फिर जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आने के, इसीलिए हमारे इस चैनल पे जो है शॉर्ट्स वीडियो भी डाली जा रही हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, अभी देखेंगे हाल ही में नीति आयोग से रिलेटेड वो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स डाला गया है। अब देखिए उसके साथ में ये हो गया 4 से 5 क्वेश्चन, प्लस 3 से 5 क्वेश्चन के आसपास देखेंगे कि यूपी करंट अफेयर से पूछा जाता है, मतलब यूपी स्पेशल के अलावा जो यूपी में एक साल के अंदर न्यूज़ में रहती हैं चीज़ें, उससे रिलेटेड भी 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है टारगेट। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है कि टारगेट में अपने 100% करंट अफेयर पे नहीं फोकस करना है कि भाई 100%, क्योंकि 100% तैयार नहीं करेंगे तो बहुत कुछ चीज़ें छूट जाएंगी। ठीक है, क्या करना है कि आपको हमें कोशिश करनी है कि भाई 80 से 90% टारगेट करके कि कैसे भी करके हमें 80 से 90% क्वेश्चन सही करना है। अगर आप अच्छे अप्रोच से चलेंगे, प्लानिंग के साथ टॉपिक थोड़ा सा एनालिसिस करके चलेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस आप नॉर्मली 80% क्वेश्चन सही कर लेंगे। ठीक है, और क्या अप्रोच होनी चाहिए तो अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ये 80% तक पहुँचने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब रिसोर्स में आ जाते हैं। देखिए एक यूपी पीसीएस का देखेंगे तो बहुत ही कॉमन सा रिसोर्स है करंट अफेयर को लेके कि बहुत सारे लोग जो दृष्टि पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग घटनासार जो आती है उसको पढ़ते हैं, और बहुत सारे लोग जो मंथली मैगजीन आती हैं, ठीक है, जैसे क्रॉनिकल हो गई, घटनासार की या घटना चक्र की, सबकी मंथली भी आती है या और भी इंस्टीट्यूट की आती होंगी। तो बहुत लोग बस ये 3-4 पैटर्न यही फॉलो करते हैं। अब देखिए सब में क्या है कि अब दृष्टि क्या है कि जो कंपाइलेशन आती है, आप देखेंगे पेपर के 15 से 20 दिन पहले आती है। ठीक है, और इतनी वो चीज़ें उसमें नो डाउट बहुत अच्छी किताबें हैं सब। ठीक है, दृष्टि भी बहुत अच्छी है, घटनासार भी अच्छा है, बट आपको 10 से 15 दिन में इसको तैयार करना और बहुत अच्छे तैयार करना मुश्किल होता है लोगों में। ठीक है, तो इसलिए अभी क्या है कि अभी हमें जो है पहले से ही जैसे घटनासार है, ठीक है, या फिर दृष्टि के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, अभी आरओ के लिए आई थी,
हाँ, आरओ के लिए दोनों किताबें आई थी। तो हमें क्या करना है कि पहले से ही चीज़ों को तैयारी करना स्टार्ट कर देना है। क्यों? और इसमें जो है हमें क्या अप्रोच होनी चाहिए, इस ये पता चलेगा जब आप जैसे नया पहले अभी मान लीजिए आपने दृष्टि या घटनासार पढ़ना स्टार्ट किया, तो किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, इसको अभी हम लोग क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करेंगे कि अब हमें ये अप्रोच लेनी चाहिए। ठीक है, इसी से रिलेटेड देखेंगे तो इस चैनल पे अभी डेली जो है 12 जो है दिन में 12 बजे एक करंट अफेयर की सीरीज़ लाई गई है स्पेशली यूपी के लिए। उसके लाने का ये मेन रीज़न ही यही है कि जो ये इम्पोर्टेंस बुक है ना सबका, उसमें आप देखेंगे तो उसमें एक मतलब कंपाइलेशन किया गया। उसमें इम्पोर्टेंट देखेंगे तो मैम जो है कुछ अपने नोट्स के थ्रू प्लस वो कुछ मैगजीन के थ्रू प्लस जो कुछ गूगल के थ्रू की सर्च करके या गवर्नमेंट के साइट से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो वहाँ से वो क्वेश्चन सबका कंपाइलेशन करके तैयार कराने की कोशिश करें, जिससे कम से कम 80% क्वेश्चन को हम टारगेट कर सकें बहुत ईजिली तरीके से। ठीक है, अब देखिए साथ में क्या है ना कि बहुत लोग ये बोलेंगे कि विज़न आईएएस हो गया, पीआईबी के नोट्स हो गए, या फिर विज़न हो गया, या फिर बहुत 365 जो अभी आई थी पीटी के लिए, यूपीएससी के लिए पढ़ना चाहिए। नहीं, अभी देखिए बहुत ही कम आपके पास टाइम है। ठीक है, लगभग 1 महीने के आसपास है, तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग इसको पढ़ें। ठीक है, चैनल पे कराया जा रहा है। साथ में देखिए अभी जो नई वाली दृष्टि आएगी तो शिल्पी मैम ऑलरेडी आपको वो चीज़ें कवर कराएंगी कि जो नई मैगजीन आएगी वो कवर कराई जाएगी चैनल पे। ठीक है, तो बस अपने से जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ते रहिए, प्लस नया भी पूरा कराया जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि तो बस आप लोग को क्या करना है कि जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी कंटेंट दे रहा है, आप उसको फॉलो करना, प्लस आपने जो जिस सोर्स को अभी तक करंट अफेयर को पढ़ा है उसको बस मैक्सिमम टाइम पे रिवीजन करते जाना है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से पहुंचने से पहले आइए हम लोग पहले क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, चलिए देखिए देखते हैं ये जो अभी रिसेंट में यूपी पीसीएस हुआ 2024 वाला। ठीक है, उसका ये पेपर है। अब देखते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं। पहले तो देखते हैं, देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन जैसे ये देखिए क्या है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम मतलब क्रोनोलॉजी में आपको क्या करना है कि ऑर्डर में आपको बैठाना है। ठीक है, अब पहले क्या चेंजेस आए हैं कि पहले सीधे आपको पूछ लेता था कि भाई जैसे कि विश्व थायराइड दिवस या तंबाकू दिवस या विरासत दिवस कब मनाया जाता था। पहले सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता था कब मनाया जाता था, उसमें जो है डेट आपको याद है तो आपने सीधे मार दिया और आगे बढ़ गए। अब इसमें क्या है कि आपको थोड़ा और डीप में ठीक है, डीप में इन द सेंस कि जितने भी सबसे पहले कोशिश कर लेनी कि जितने भी यूपी पीसीएस में प्रीवियस ईयर में जितने भी डे पूछे गए सबको याद करनी है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन इसलिए टफ हो जा रहा है थोड़ा सा, क्योंकि अगर डायरेक्ट पूछता कि भाई विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता तो आपने सीधे आंसर मार दिया, लेकिन अब आपको सबका डेट पता होगा तभी आप क्रोनोलॉजी में बैठा पाएंगे कि भाई पहले विरासत दिवस आएगा, फिर अंत प्रकाश दिवस आएगा, फिर थायराइड, फिर लास्ट में तंबाकू दिवस। तो आपको थोड़ा डिटेल में यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। प्लस आपको उससे देखिए पैटर्न तो वही है ना, पैटर्न तो भाई आज भी वही पूछ रहे हैं कि ये विश्व विरासत दिवस कब मनाया जा रहा है, तंबाकू दिवस कब मनाया जा रहा है, ये पहले भी पूछ रहे हैं। बस ये है कि आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और वो टॉपिक रिपीट हो रहा थीम, बस ज़्यादा पढ़ के आपको बैठाना पड़ेगा क्रोनोलॉजी में। अब देखिए पहले सीधे पूछ लेते थे ना कि भाई जो ये व्यक्ति हैं हाल ही में क्यों चर्चा में थे, जैसे दीपा कर्माकर से रिलेटेड था, या आपने देखा होगा कि धिंग एक्सप्रेस किसको कहते थे, पहले ये प्रीवियस ईयर पूछा गया। बस अभी इन्होंने क्या किया है कि भाई इन्होंने एक साथ जितने भी लोग चर्चा में थे कई लोग का नाम देके और स्टेटमेंट बेस देके आपको मैच दी फॉलोइंग में क्वेश्चन दे दिया। अब ये आपके लिए टफ भी है और ऐसे क्वेश्चन वाले ईजी भी हैं बहुत लोग के लिए। टफ तो ये हो गया कि आपको इतने लोग के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ईजी कैसे हो गया कि हो सकता है कि आपने अगर मान लो हो सकता है किसी ने दीपा कर्माकर के बारे में ना पढ़ा हो और क्वेश्चन में सीधे पूछ दे चर्चा में रहा हो तो दीपा कर्माकर जो है नहीं पता तो क्वेश्चन गलत हो सकता था। लेकिन अभी मान लीजिए हो सकता है कि किसी को दीपा कर्माकर नहीं पता और गोपी थोराकुड़ा ये इनके बारे में पता है या फिर देव पटेल के बारे में पता है, अगर वो एक जगह मैच करके अगर वो कोशिश करेंगे हो सकता है कि वहीं से आपको जैसे कि मान लीजिए कि किसी का एक ही मैच हो रहा और वो और में नहीं है तो इजी इसलिए हो गया कि एक ही आपको पता और सीधे आपको आंसर मिल जाएगा। तो इजी भी हुआ है, ये टफ भी ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए बहुत सारे पहले होता था ना कि हाल ही में भारत ने किसके साथ एफडीआई किया, मतलब एफडीआई मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, या एफटीए, जैसे एफटीए चल रहा है ना आजकल चर्चा में, एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एफडीआई तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, हाँ,
इसको नहीं। अब एफटीए क्या है कि एफटीए के बारे में अब आपको जितना भी चर्चा में है एफटीए, इंडिया ने किसके साथ समझौता किया एफटीए के बारे में, अभी देखिए एफटीए से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। अभी उसको हम लोग चलिए डिस्कस करते, पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जैसे कह रहा है कि भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा जो है स्रोत सिंगापुर है, ठीक है। जाहिर सी बात है, पहले भी ये क्वेश्चन आता था कि भाई सबसे ज़्यादा फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में किस कंट्री से आ रही है, या फिर हमारा जो हाल ही में जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट घटा है बढ़ा, ऐसे क्वेश्चन। बट अभी क्या है कि आपको कथन कारण के रूप में स्टेटमेंट बेस पूछने लगे हैं, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि भाई एक तो पहले सीधे कि भाई सिंगापुर, पहले क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता था कि भाई सबसे ज़्यादा एफडीए कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो सीधे सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूएई ऐसे ऑप्शन रहता है, आपने एक मार के आगे बढ़ गया। बट स्टेटमेंट बेस में थोड़ा सा चीज़ें आपको टफ हो गई। अब इसमें क्या है कि आप जब करंट अफेयर पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा एनालिसिस करके करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, जिसको लेके अभी आप जो सीरीज चल रही करंट अफेयर आप धीरे धीरे देखिए, उसमें हम लोग ये अप्रोच डेवलप करने की कोशिश करेंगे आपके अंदर, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है कि अब देखिए कि 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया। अब इसमें कह रहा है कि इंडोनेशिया में जो ने रक्षा उद्योग, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय सहयोग के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। अब एक तो चीज़ आपको भाई, क्योंकि देखिए आपको पता होगा कि भाई ये हुआ तो ये हुआ, बट अभी आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा किस डेट को बैठक हुई है, प्लस लोकेशन कहाँ पे हुई है। अब जितने भी बैठकें इंपॉर्टेंस मीटिंग हुई हैं, अब आपको सीधे सीधे पहले होता था कि भाई अच्छा कि G7 की मीटिंग हुई यहाँ पे हुई, बट अभी क्या है कि आपको लोकेशन देखनी पड़ेगी, प्लस वो किस डेट से स्टार्ट हुई, किस डेट को ख़त्म हुई है, इंडिया का पार्टिसिपेशन किसने उसमें भाग लिया। तो अब ये 4-5 चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा ज़्यादा, ठीक है। अब जैसे देखिए कि हाल ही में आप देखेंगे तो ऑपरेशन सिंदूर से लेके डिफेंस सेक्टर में बहुत सारी जो है उपकरण बहुत सारे चर्चा में, ठीक है। तो उसमें अब आपको देखना है कि वो सरफेस टू एयर है, एयर टू एयर है, ठीक है। अभी जैसे अभी प्रधानमंत्री ने जो है लाल किले से क्या सुदर्शन चक्र के बारे में क्या किया है, उन्होंने चर्चा की। अब सुदर्शन चक्र के बारे में क्या है, उसका कितना पेलोड ले जा सकता है, उसकी मारक क्षमता कितनी है, कौन सी हमारी संस्था ने उसको बनाया है, किसके सहयोग से बना, अब उसको पूरा डिटेल में देखना पड़ेगा। अब देखिए यही पूछ रहे ना कि FWD 200B के संदर्भ में स्टेटमेंट पूछना है। तो अब ये कहना है कि स्वदेशी बम वर्षक है, UAV है, ठीक है। अब पूछ रहे हैं कि इसकी पेलोड मतलब ये कितना भार ले जाने की क्षमता है। अब एक तो आपको पता ये होना चाहिए कि भार ले जाने की क्षमता है या नहीं, प्लस वो कितना किलोग्राम भार ले जा सकता है, प्लस उसमें परमाणु हथियार अपलोड किए जा सकते हैं कि नहीं। तो अब जैसे भी कोई हमें न्यूज़ पढ़ना तो ये थोड़ा ऐसे ये अप्रोच रखना पड़ेगा, फोकस रहना पड़ेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन जैसे FTA वाला था, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे इंडिया के ना, हाल ही में आप देखेंगे तो कई कंट्री के साथ FTA की वार्ताएं चल रही। अब यहाँ पे क्वेश्चन तो FTA से आया, बट हमें इस क्वेश्चन से ये अब अप्रोच रखना पड़ेगा कि जितने भी, ठीक है, रिसेंट में इंडिया की तरफ से जितने भी मीटिंग हो रही हैं, ठीक है, उसमें भाई मीटिंग तो देखना पड़ेगा ना, जैसे इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है तो किस कंट्रीज हो रही है ये आपको याद तो होना पड़ेगा। प्लस सेकंड स्टेटमेंट से हमें करंट अफेयर पढ़ते वक्त ये अप्रोच रखनी पड़ेगी कि भाई उस मीटिंग में इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया। जैसे देखिए ये एकदम नया पैटर्न पूछने का था कि बैठक में भारत के वाणिज्य सचिव श्री सुनील वर्थवाल ने भाग लिया। तो अब हमें करंट अफेयर जब पढ़ रहे हैं तो उसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें पार्टिसिपेट किसने किया इंडिया की तरफ से, ठीक है। अब देखिए पहले ये, अब देखिए इसमें भी जो है ये क्वेश्चन भी बदलने का, ठीक है, थीम तो वही है ना, आपको भी पता चला होगा थीम रिपीट ही हो रही है, बट पूछने का पैटर्न क्या चेंज हुआ कि पहले पूछ लेते थे कि डस्ट लिंक जो है किसके मध्य जो है संयुक्त अभ्यास है, या फिर ऑपरेशन, या फिर जो शक्ति हो गई, ठीक है, या फिर मिलन हो गया। सीधे ये क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में कि भाई मिलन किस कंट्री के बीच में भारत का संयुक्त जो है सैन्य अभ्यास है, या फिर डस्ट लिंक किनके मध्य में होता है। बट अभी हमें ये अप्रोच रखनी पड़ेगी कि भाई अगर हम लोग ये कहीं भी एक्सरसाइज जो पढ़ रहे हैं वो किसके किसके बीच में हुई है, वो तो पहले से ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता चला जा रहा है। बट अभी इम्पॉर्टेंट ये हो गया कि अब हमें वो उस लोकेशन पे ध्यान रखनी पड़ेगी कि भाई वो इंडिया में हुई है, इंडिया में भी किस लोकेशन पे हुई है, प्लस अगर अदर कंट्री में हुई है जिसके संयुक्त अभ्यास है 2 कंट्री के बीच में होगा ना, तो किस उस कंट्री में भी कहाँ पे हुई है उस हिसाब से ध्यान रखना पड़े, प्लस
किस डेट में हुई है। जैसे यहाँ पे पूछा है ना, मैच दी फॉलोइंग वीक 19 से 27 फरवरी के बीच में हुई है, 13 से 26 मई के बीच में हुई, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपको थोड़ा सा फैक्ट और याद करना पड़ेगा। प्लस अब जैसे इससे क्या होगा कि आप देखेंगे कि अभी हाल ही में भारतीय जो सेना है अमेरिका के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए कहाँ पे गई, अलास्का। तो अब ध्यान रखना पड़ेगा कि अलास्का गई है, कौन गया है, कौन सी बटालियन गई। अब ऐसे फोर्स थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। प्लस वो किस डेट के मध्य मतलब हो, जैसे यहाँ पे डेट पूछा है ना, तो डेट भी अब आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब इसमें ईजी भी है, अगर हो सकता है कि कुछ लोग को एक ही मिलन के बारे में बस पता हो, ठीक है, कि भाई जो है सी का जैसे सी का कोई भी मान लीजिए हो सकता है कि 3 हो गया मान लीजिए, या फिर सी का जैसे इसी में देख लिए, अगर मान लो किसी को न ए पता है, न बी पता है, न डी पता है, ठीक है। अब सी के बारे में किसी को पता है कि सी का बस 4 एक ही पता है, ठीक है, तो वो सी का 4 अगर पता है तो सी का एक ही में 4 दिया, तो उसके लिए ईजी भी हो सकता है अगर ऐसे तैयारी की जाए तो। बट इसमें है कि भले इस बेस पे नहीं रह सकते ना कि एक, लेकिन हमें थोड़ा सा फैक्चुअल अब थोड़ा सा ज़्यादा इस अप्रोच के साथ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन तो डिस्कस नहीं करने हैं, हमें अप्रोच बदलते के साथ क्या देखना पड़ेगा। अभी जब 23 वाला देखेंगे पेपर तो आपको अप्रोच समझ में आई। अब जैसे प्लेस इन न्यूज़ जैसे रहती है ना चीज़ों को लेके, तो देखिए उससे डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कहाँ पे गया अभी, क्योंकि देखिए क्या करना है कि समय के साथ अगर नहीं बदलेंगे तो चीज़ें दिक्कत होंगी। अब जैसे नेपाल वाला देखिए क्वेश्चन, अब वही है ना कि नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय जो एक संस्कृत सम्मेलन हुआ, अब इसमें कहाँ पे आयोजित हुआ और किस संस्था ने उसको आयोजित कराया। हाँ, और प्लस अगर मान लिया कि नेपाल में होता है तो अब क्योंकि संस्था ने तो पता ही है कि इसने आयोजित किया, अब हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा अगर कहीं पे होता तो उसमें इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किसने किया है, तो हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए कि भाई ये पहले होता था कि भाई लूपेक्स, सीधे पूछ लेते थे कि भाई लूपेक्स जो है कौन से ऑर्गेनाइजेशन के मत का ये मतलब क्या नाम है, पोलर मिशन है या कुछ भी मिशन है। ऐसे बहुत बार जैसे जाक्सा से रिलेटेड आप देखेंगे हर साल ये पूछा जाता है, एक क्वेश्चन तो ऐसे रिलेटेड आती है। बट अभी इन्होंने क्या कर दिया है कि इन्होंने स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट दे दिया, तो आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो चीज़ें कवर होती चलेंगी। टफ़ नहीं है बहुत, इसमें टफ़ नहीं है, सेम थीम रिपीट हो रही है, बस थोड़ा सा हमें डीप में एक अलग माइंडसेट अप्रोच करनी पड़ेगी बस, ठीक है। अब देखिए कि अगर कोई जैसे कि ये कोई निर्देश आया तो कहाँ पे लागू हुआ है, किस स्टेट का कोई भी है तो वो भी अगर फेमस है ध्यान रखना पड़ेगा। प्लस उसमें की फीचर्स क्या हैं, ठीक है। पहले तो सीधे पूछ लेते थे ना कि भाई ये रोबोट लॉन्च कर दिया गया या फिर ऐसे कर दिया गया तो ये कहाँ का है, सीधे पूछ लेते थे। तो सीधे आदमी केरला, तमिलनाडु, इन सब से बहुत सारे क्वेश्चन आते डायरेक्ट मान। लेकिन अभी क्या है कि उसके बारे में थोड़ा डिटेल फोकस करना पड़ेगा। हाँ, अब देखिए जैसे ये एयरलाइंस के बारे में पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए ये बहुत ही टफ क्वेश्चन था। अब नई एयरलाइंस हो सकता है कि आदमी को पता हो, बट ये पहली उड़ान कहाँ पे किस हवाई अड्डे से स्टार्ट की गई है और किस डेट को स्टार्ट की गई, तो बहुत ये थोड़ा टफ भी है। तो थोड़ा सा अगर हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए हम कह रहे हैं ऐसे क्वेश्चन हो सकता है कि हमें ना आते हो, इसीलिए कह रहे हैं कि हमें 80% टारगेट करके चलना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देखिए अभी भी वैसे ही पूछ रहे हैं, जैसे मैट्रिक्स अब देखेंगे MTM करके क्या है, तो ऐसे भी पहले बार भी पूछे जाते थे और आज भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हमें पूरा अब डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे सेम क्वेश्चन है, देखिए अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ना कि रुद्रम क्या है, कि भाई ये मिसाइल है और कहाँ पे परीक्षण किया गया, तो ऐसे ध्यान रखनी पड़ेगी। अब देखिए पहले क्या होता था, पर्सन ये न्यूज़ में अगर देखा जाए तो सीधे पूछ लेते थे। अब इंडिया या फिर जैसे इंडिया में भी विधानसभा अध्यक्ष कौन नए बने हैं या फिर कौन मुख्यमंत्री कहाँ पे बने, ऐसे क्वेश्चन आते रहे, ठीक है। और वर्ल्ड लेवल पे भी हर साल एक आध क्वेश्चन जो है आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर में हमेशा UPPSC ने पूछा है कि यहाँ के मेयर ये बने हैं या फिर ये चर्चा में रहे, ये कहाँ पे निर्वाचित हुए, तो एक क्वेश्चन आता ही था। अभी क्या कर दिया इन्होंने कि एक साथ इन्होंने देखिए इतने सारे जो नवनिर्वाचित राज्य प्रमुख बने हैं बस, और अब इन्होंने एक साथ कई देखे और सेम चीज़ें मैच दी फॉलोइंग में पूछ ली हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी घबराना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ऐसा नहीं है ना कि एक ही पढ़ के जाते थे, ऑलरेडी कई सारे पढ़ के जाते थे, बस थोड़ा ध्यान रखनी है। और अब वो क्वेश्चन मैच दी फॉलोइंग में आने लगे हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए आगे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन, अब देखिए जिसकी एक डेथ होती है पर्सन न्यूज़ में आप देखेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। पिछली बार आप देखेंगे तो MS स्वामीनाथन से रिलेटेड अभी RO में भी क्वेश्चन आया था,
जो कैंसिल हो गया उसमें भी पूछा गया था। तो अब इसे फातिमा बीबी के बारे में क्वेश्चन आया है, ये चर्चा में रही हैं, ठीक है। क्यों रही हैं, पहले ही बस ये पूछा लिया जाता था एक स्टेटमेंट की हाल ही में फातिमा बीबी का निधन हुआ, ये कौन थी, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता था। तो सीधे भाई सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला जो है न्यायाधीश थी, ऐसे आदमी मार के आगे बढ़ जाता था। बट अभी जिसका जो पर्सन इन न्यूज़ है उसके बारे में डिटेल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अब इन्होंने एक तो ये पूछ लिया, प्लस वो उनका बैकग्राउंड पूछ लिया कि भाई वो कहाँ पे राज्यपाल थी, फिर ठीक है, या तो फिर वो पहुंचने वाली पहली मुस्लिम महिला थी। तो अगर ये सब आपको थोड़ा डिटेल में पता रहेगा तभी कर पाएंगे। तो अभी जो है डिटेल में पढ़ने की थोड़ी ज़रूरत है, इसीलिए हम लोग पहले से ही करंट अफेयर स्टार्ट करें कि थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ाया जा सके, ठीक है। अब अगला देखिए क्वेश्चन देखने की क्या कर सकते हैं, उसमें नया क्या पूछना है। देखिए बहुत ही छोटे छोटे चेंजेस है। देखिए सीधे सीधे पहले क्या होता था कि इंडेक्स से रिलेटेड आप देखेंगे, एक पहले आ जाता था कि भाई ह्यूमन इंडेक्स या फिर क्या नाम है इकोनॉमिक्स आउटलुक रिपोर्ट हो गया, या फिर विश्व आर्थिक दृष्टिकोण रिपोर्ट हो गया, किसने जारी किया था, ऐसे आ जाता था, या फिर रैंकिंग पूछ रहे। अभी इन्होंने सेम चीज़ें कर दिया कि भाई एक तरफ ढेर सारी रिपोर्ट दे दी और एक तरफ किसने जारी किया, बस मैच द फॉलोइंग में कर दिया, ठीक है। तो इसमें बस वही अभी देखिए, जैसे यहाँ भी जो जीएस में भी है क्वेश्चन, उसमें भी बस स्टेटमेंट बेस इन्होंने, स्टेटमेंट को थोड़ा सा अभ्यास करें। अगर जिसका स्टेटमेंट बेस क्वेश्चन गलत हो रहा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसमें एक और वीडियो हम लोग बना देंगे कि जीएस करंट अफेयर जहाँ भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है तो इसका कैसे अप्रोच करके हम लोग कैसे सही कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे क्या है कि अब इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर जो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है कि अब जैसे आपने करंट अफेयर जब ये पढ़ा होगा ना, तो उसमें करंट अफेयर इकोनॉमिक्स क्या कि डाटा दिया होगा कि अच्छा इतनी में बेरोजगारी घट गई, महंगाई घट गई, ठीक है, या फिर गरीबी इतना रही है, अभी इतना परसेंटेज हो गई। तो आपको अब आंकड़े पढ़ते टाइम ये ध्यान रखना पड़ेगा, अच्छा इस ईयर में क्या हुआ कि घटी है या बढ़ी है, फिर यहाँ पे इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ। तो ये पढ़ते वक्त थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा, खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे जनरल स्टेटमेंट बेस्ड खुद के एनालिसिस बेस्ड भी क्वेश्चन देखिए कुछ पूछे जा रहे हैं कि स्थिर रही है, घट गई है, तो ध्यान रखना है, ठीक है, ऐसे करके। अब देखिए सेम क्वेश्चन वही है कि इन्होंने एमपीआई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा और इसमें कई स्टेटमेंट देके पूछ लिया कि सही गलत क्या है, ठीक है। अब देखिए सतत विकास लक्ष्य जो एसडीजीज गोल से रिलेटेड क्वेश्चन हर साल आते हैं, इस साल भी आया, बस इन्होंने थोड़ा सा एक दो लाइन एक्स्ट्रा दे दी। अब आपको बताना है कि सही है क्या गलत है, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन हर साल आता है कि पुरस्कार से रिलेटेड अवार्ड किसको दिया गया। अब देखिए पिछले मुझे याद है शायद पहली बार जब ये लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार स्टार्ट किया गया तो सीधे पूछा गया था कि लता दीनानाथ पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको दिया गया। तो 4 ऑप्शन थे, प्रधानमंत्री से रिलेटेड थे, मुख्यमंत्री से वहाँ के महाराष्ट्र से, प्लस लता मंगेशकर का नाम था। तो ऐसे बहुत से लोगों का नाम दिया गया, तो सीधे आपको एक मार के आगे बढ़ जाना था। अभी इन्होंने क्या कर दिया कि सीधे चार पांच जैसे गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार, काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट सब पुरस्कार को एक साथ करके और किसको दिया गया, बस इन्होंने एक साथ इन्होंने मैच द फॉलोइंग में चीज़ों को पूछ ली है, ठीक है। तो हमें अब इन सब में क्या है कि अप्रोच वही रखनी है, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं चेंजेस करना है, ठीक है। और रिवीजन पे बहुत फोकस करना पड़ेगा, बस ये करना है। अब देखिए आगे में क्या है कि तो इस हिसाब से करेंगे। अब देखिए जैसे नया है ना कि देखिए इसमें भी है कि भाई देखिए फिलीपींस ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल प्रदान की गई और इसकी मारक क्षमता इतना है, ठीक है। जाहिर सी बात है कथन कारक तो व्याख्या नहीं करेगा, क्योंकि एक तरफ मिसाइल की बात हो रही है, ऊपर मारक क्षमता। तो इसमें क्या है कि अब सीधे वही है अभी जो हमने ऊपर डिस्कस किया ना कि भाई कोई चीज़ है उसकी मारक क्षमता, पेलोड कितना है, एयर टू सरफेस है, सरफेस टू सरफेस है, ये चीज़ें थोड़ा सा टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन साइंस में ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है कोई ऑपरेशन हो रहा है, इस क्वेश्चन से देखिए टफ ये भी था कि थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग का जो यूपी से जो तैयारी करें पैटर्न अभी तक नहीं देखा था ना पूछने का तरीका। अब कोई ऑपरेशन हो रहा तो कहाँ पे लोकेशन हुआ है उसको ध्यान रखना है, कोई ऑपरेशन हो, प्लस उसमें किसने ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया, जैसे बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, या लोकल पुलिस हो गई, तो ये सब थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा अब, ठीक है। अब देखिए इसमें भी वही है, स्टेटमेंट बेस कथन कारक बेस पूछ लिया गया है। तो और देखिए इसमें भी सीधे क्या किया गया, इन्होंने ढेर सारे जो योजनाएं पूछी जाती थी पहले सिंगल डेट पूछ लेते थे, अभी इन्होंने मैच द फॉलोइंग में एक साथ देखिए पूछ लिया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि अगला जो है सेम क्वेश्चन देखिए यहाँ पे वही है कि कोहिमा। अब देखिए कोई भी स्मारक उद्घाटन को यहाँ पे कहीं पे हो रहा है तो पहले सीधे पूछ लेते कोहिमा स्मारक कहाँ पे हुआ है और इको पार्क।
तो आदमी सीधे मार देता था कि भाई यहाँ पे हुआ है या फिर इससे रिलेटेड है ऐसे। अब इन्होंने 2 स्ट्रीम में पूछा कि उद्घाटन जो है तो किया गया है अब, और किसी देश के सहयोग से विकसित किया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। प्लस हो सकता है कि अगली बार पूछ दे कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया या फिर वहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में पूछ दे, तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा उद्घाटन करता कौन है। ठीक है, सेम स्टेटमेंट देखिए यहाँ भी कि वही है कि एक जो है कि योजना है कि कहाँ पे स्टार्ट की गई है, क्या उसका मोटो है, प्लस किसने उसको शुरुआत की है। ठीक है, अब देखिए इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं कि अब पिछले जो देखिए सेम इसमें भी जो है जो योजना से रिलेटेड कितना दिया गया है, क्या चीज़ें हुई हैं, उसमें इन्होंने मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया है। ठीक है, अब देखिए इसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, अब 23 वाला भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि पुराना पैटर्न क्या था। चलिए देखिए ये क्या है कि 2023 का जो है पेपर है। ठीक है, अभी हम लोगों ने हालांकि 24 में जो डिस्कस किया हम लोगों ने कंपैरिजन करके देख लिया कि भाई चेंजेस क्या हुए हैं, कि पहले सीधे आता था क्वेश्चन, अभी स्टेटमेंट बेस्ड, बट कुछ क्वेश्चन में देख लेते हैं कि 23 वाले में क्या आया था। ठीक है, अब देखिए जैसे यही क्वेश्चन ले लीजिए कि देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि जो है फरवरी 2023 में भारत में सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माता संयंत्र कहाँ पे लगाया गया सीधे। बस इसमें इन्होंने क्या किया, एक स्टेटमेंट आपको सीधे बता दें, भाई नासिक महाराष्ट्र में हुआ या कोयम्बटूर में हुआ, सीधे अभी प्रेजेंट टाइम में बस चेंजेस क्या आ गए कि हो सकता है वो 3-4 स्टेटमेंट देख के या फिर कथन कारक में वो पूछ ले रहे हैं। ठीक है, तो ये चेंजेस हुए हैं चीज़ों को लेके। आप सीधे यही देखिए कि भाई यहाँ पे सीधे भाई यूपी में G20 की बैठकें कहाँ पे नहीं हुई हैं। ठीक है, तो इसमें बस आपको सीधे बताना था कि भाई ये 4 ऑप्शन में से कि अच्छा यहाँ पे नहीं हुई, बस ऐसे। पहले डायरेक्ट आता था, अभी के पैटर्न में अगर देखा जाएगा तो हो सकता है वो यहाँ पे 1-2 G20 के बारे में स्टेटमेंट दे दें या फिर 3-4 क्या करें कि लोकेशन दे दें कि आपको मैच द फॉलोइंग में कि G20 की बैठकें अच्छा बताइए कि यहाँ पे हुई हैं, ये कल्चर वाली हुई है, यहाँ पे जो है पुस्तक से रिलेटेड हुई है, यहाँ पे वाणिज्य वाली बैठकें हुई, तो कुछ हो सकता है उन्होंने चेंजेस करके वो देंगे स्टेटमेंट बेस में। ठीक है, देखिए इसमें भी वही चीज़ है कि भाई स्टेशन के बारे में सीधे पूछ लिया कि पहचान की गई। इसमें भी देखिए कि mRNA वैक्सीन कौन से, सीधे नाम इन्होंने दे दिया, बस आपको डायरेक्ट आंसर मारना है। ठीक है, अभी वही स्टेटमेंट बेस थोड़ा सा चेंजेस आए। देखिए बजट बेस में भी सीधे इन्होंने क्या किया कि पूछ लिया कि इसमें कौन सा एक सही है। तो बस पहले 1 लाइनर करंट अफेयर आते थे, अभी थोड़ा सा या तो कथन कारक या फिर ढेर सारे मैच द फॉलोइंग में करके चेंजेस आ गए हैं। तो उस हिसाब से हमें देखिए यहाँ भी वही है कि कौन सा सही कथन नहीं है, सीधे आपको एक आंसर सही मार देना कि सही ये नहीं है ये नहीं। तो बस ऐसे थोड़ा सा अप्रोच चेंज करनी है, चीज़ें पूछने का पैटर्न वही है। यहाँ भी देखिए वही पूछा जाता था पहले कि भाई कहाँ पे किस से न्यूजीलैंड ने धूम्रपान को प्रतिबंधित किया है, तो कब तक कर दिया, तो सीधे बस आपको एक आंसर लेना। अभी हो सकता है कि अगर पूछा जाता तो 3-4 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ देते हैं। ठीक है, तो यही है। अब से नेपाल दुर्घटना हुई एयरलाइंस का, तो उसमें क्या था, अभी के हिसाब से अगर क्वेश्चन यही पूछा जाएगा तो देखेंगे कि नेपाल दुर्घटना हुई, तो अभी पूछ लेते हैं कि इस डेट को हुई है, इस एयरपोर्ट पे हुई है। ठीक है, तो अभी बस ये चीज़ें फोकस करनी है। अभी सीधे पूछनी है कि भाई उस एयरलाइन का नाम क्या था 2023 में। बट प्रेजेंट टाइम में आपको 2-3 स्टेटमेंट इसमें और ऐड कर दे रहे हैं कि अच्छा बताइए कि इस डेट को हुई थी, इस एयरपोर्ट पर हुई, ऐसे पूछ सकते थे। ठीक है, अब यहाँ भी है कि ग्रीन हाउस गैस में इंडिया का स्थान क्या है, और अभी जो रिसेंट में पूछेंगे तो हो सकता है पूछ दें कि इंडिया का स्थान ये है, इसको इसने जारी किया है। तो बस यही चेंजेस आए और कुछ नहीं। ठीक है, देखिए इसमें भी वही है कि आपको सीधे बताना कि सही गलत क्या है। एक ही अभी क्या कर दें कि ढेर सारे हो सकता है कि आपको एक साइड, अभी हम लोगों ने देखा ना कि ढेर सारे उन्होंने दे दिया और मैच दी फॉलोइंग में दे दिया कि मिलाइए किसने क्या रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, चलिए अब इसमें आते हैं हम इम्पॉर्टेंट क्या फॉलो कर सकते हैं। देखिए बजट वाले में भी वही क्वेश्चन था। देखिए इस क्वेश्चन को देखने के बाद सीधे हमें तो ये पता चल रहा है ना कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। ठीक है, अब जैसे जितने समिट हो रही हैं, ठीक है, अब समिट से रिलेटेड हमें थोड़ा उस पर फोकस करना है कि भाई जितने समिट हो गई हैं, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद ये ना कि समिट में किस डेट को हुई, कहाँ पे लोकेशन पे हुई है, किसने पार्टिसिपेट किया है, क्या उसमें आउटकम निकले, वो ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, वही द प्लेस, पार्टिसिपेशन, उसकी थीम क्या सी, ये सब हमें समिट या कन्वेंशन में ध्यान रखना पड़ा। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई हैं, इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि किस डेट में हुई हैं, किसके मध्य हुई हैं, किसने पार्टिसिपेट किया है, किस लोकेशन पर हुई हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज वो देखनी। बुक्स एंड ऑथर्स में एक क्वेश्चन आएगा, आपको इसमें ध्यान रखनी है। ठीक
ठीक है। हो सकता है इसमें आपको वही है सेम 2-4 बुक यहाँ इधर दे दें और 2-4 बुक इधर देखिए मैच द फॉलोइंग में दे दें, या सिंगल भी पूछ सकते हैं, क्योंकि देखिए नए पैटर्न के हिसाब से भी तैयारी करनी है, और अगर नए पैटर्न के हिसाब से आप तैयारी करेंगे तो पुराना, क्योंकि हमें फैक्ट और चीज़ों को थोड़ा एक्स्ट्रा ही पढ़ना पड़ रहा है ना, तो पुराना पैटर्न ऑलरेडी आपका तैयार रहेगा। प्लस इकोनॉमिक सर्वे आपको यूपी इंडिया दोनों का देखना है, डाटा बजट प्लस स्कीम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखनी है कि यूपी में बजट में कितनी स्कीमों का नाम लिया गया, अनाउंसमेंट हुई है, प्लस इंडिया के बजट या उसमें चीज़ों को कितना अनाउंसमेंट या किस चीज़ का नाम लिया गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। पर्सन न्यूज़ अभी हम लोगों ने देखा ना कि खूब सारे जो है इन्होंने एक साथ यहाँ पे निर्वाचित हुए, ढेर सारे कंट्री के निर्वाचित लोगों का नाम देखिए और कंट्री पूछने की कहाँ पे हुए, मैच द फॉलोइंग, तो पर्सन इन न्यूज़ आ रहा है। सेम चीज़ आपको यूपी में भी फॉलो करनी है, और इम्पॉर्टेंट डेज तो बहुत सारे हैं कि इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर में आपको इम्पॉर्टेंट डेज आए हैं, ठीक है, उसको रट डालना है कि इंपॉर्टेंट डेज में क्या करनी है, क्योंकि देखिए वो चीज़ें आप बहुत सारे रिपीटेड हैं, बस हम ये अभी क्या कर रहे हैं कि 3-4 डे एक साथ देखिए, क्रोनोलॉजी में बैठाना है, या तो क्रोनोलॉजी में बैठाना है या फिर पूछ देना है कि आपको सीक्वेंस वाइज बैठाना है कि कौन सा डेज कब आता है, ठीक है। तो ये अप्रोच रखनी है। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट या कुछ भी आता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। साथ में अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, अभी देखिए 12 बजे तो करंट अफेयर की क्लास आ रही है, डेली आएगी तो उसमें क्या करना है कि किसी भी मतलब उसमें आप देखिए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको डाउट आ रहा है, कुछ भी क्वेरी है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। पूरी कोशिश की जाएगी कि उस टॉपिक को कवर किया जाए, या फिर जो भी आपको इस वीडियो में करंट अफेयर पढ़ने में या कथन कारक क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो सीधे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस पर छोटी छोटी हम लोग वीडियो बना के आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।